अब जरा आप लोग बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा इवन कितना होगा। ए का मतलब है कि ब्लड टेस्ट पॉजिटिव होगा और इवन का मतलब क्या होगा कि डिजीज वाला होगा तब पॉजिटिव होगा। तो आप लोग जरा बताइए कि बीमारी है तब पॉजिटिव आ रहा है वो कितना परसेंट केस में है। पर इसका प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है। सबसे पहला लाइन ही है कि लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 90% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इन फैक्ट। वही 99% है कि 99% क्या है, इफेक्टिव है, सही है, मतलब वास्तव में बीमारी है तब पॉजिटिव बता रहा है। तो इवन मतलब क्या माने हैं, बीमारी वाले लोगों को माने हैं, तो बीमारी वाले केस में कितना परसेंट, 99%। तो अब जरा बताइए कि बीमारी नहीं होगा तो कितना परसेंट होगा, निकालने के लिए क्या करेंगे, 100% में से घटा दें। हाँ 100% में से 1% घटा दीजिएगा, सॉरी 99%। तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, 1% हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है। Therefore required probability बताइए कितना हो जाएगा। आपके लिए नहीं पूछेगा, आप परेशान ना हो। लेकिन पढ़ना तो जरूरी है ना। चलो हाँ आगे जरा ध्यान देंगे। अब क्या कह रहा था कि आप व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज द डिजीज, मतलब बीमारी होगा तब पॉजिटिव आ रहा है। तो बीमारी होगा तो पहला मान है बीमारी वाला, E1 बटा ए। क्या आगे आप लोग मान नहीं डाल लीजिएगा। ध्यान रखिए पर यहाँ मान डालिएगा ना तो परसेंटेज परसेंटेज कॉमन करके काट लीजिएगा, ठीक है। या परसेंटेज बाद में जब मान डालिएगा तो बट्टा 100 करके अपना हटा लीजिएगा। ए बट्टा E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू ए बट्टा E2। सब में परसेंटेज लगा हुआ होगा, ऊपर भी 2 बार परसेंटेज गुना होगा और नीचे भी 2 बार गुना, यहाँ भी 2 बार गुना, परसेंटेज स्क्वायर कट ही जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए फिर आगे बताते हैं। हाँ हाँ सर बोलिए। अरे बोलिए। अरे आंसर में परसेंटेज हटा दिया होगा या दिया होगा, हटा ही दिया होगा, परसेंटेज आंसर में दिया नहीं होगा। सब में परसेंटेज हटाकर 100 कर लीजिएगा, आपकी इच्छा है। जैसे 2 बार परसेंटेज से गुना तो 2 बार परसेंटेज के बदले लीटर में कितना जीरो, 4 जीरो हो जाएगा। आप चाहें तो ऊपर भी हटा सकते हैं परसेंटेज, यहाँ यहाँ भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। न, कभी भी कर सकते हैं यहाँ, जैसे इसमें भी परसेंटेज में वैल्यू, ये भी परसेंटेज में, तो परसेंटेज गुना परसेंटेज परसेंटेज स्क्वायर होगा, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। आपको उससे दिक्कत है ना, हटा लीजिए ना, क्या दिमाग लगा रहे हैं। 1/10, ये दशमलव का बदला 10 आया है, आप परसेंटेज भी हटा लीजिए, हो गया गायब हो गया 1/1000। ये हो जाएगा 99, दशमलव के बदला 1 जीरो और 2 जीरो परसेंटेज के बदला, वैसे ही नीचे में कर लीजिए, काम ही खत्म हो जाएगा। 99/100 और यहाँ हो जाएगा 1/100, ठीक है। हो जाए तो बोलिए। हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, 7 नंबर पूछा हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड का। 7 नंबर 6 नंबर दोनों पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ पूछा हुआ सीबीएसई बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हो गया।
मिटा दूं? अरे बोलिए तो, क्या करूं? आप लोग चुपचाप सुनते रहते हैं क्या, या कि केवल यहाँ यहाँ देख रहे हैं, ध्यान कहीं और है? साजिद, साजिद नहीं है? क्या चला? एकदम चुपचाप बैठे रहते हैं। आपके घर में बच्चा नहीं, हल्ला नहीं होता है? अभी भी चुप? ये बात बोले तो भी चुप? क्या बात है साजिद? अरे घर में बच्चा नहीं है? तबीयत खराब है, क्या हुआ है? बुखार लगा हुआ है? पैरासीटामोल खाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान देंगे आप लोग। 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। करे कि देयर आर 3 कॉइन्स, 3 कॉइन है। वन इज टू हेडेड कॉइन। देखिए क्या करे कि 3 सिक्के हैं। तो पहला सिक्का ऐसा है जिसमें दोनों तरफ हेड है। ठीक है। आगे क्या कर रहा है? टू हेडेड कॉइन का मतलब क्या हुआ? ऐसा कॉइन जिसमें दोनों तरफ हेड हो। अब ब्रैकेट में लिख भी दिया है, हैविंग हेड ऑन बोथ फेसेस, दोनों फेस पे हेड है। अनदर इज ए बाइस्ड कॉइन, दूसरा क्या है? बाइस्ड कॉइन है। दैट कम्स अप हेड्स 75% ऑफ द टाइम। दूसरा में लिख ही दिया है कि हेड कितना परसेंट में आता है, 75% में आता है। एंड तीसरा में क्या करें? एंड थर्ड इज एन अनबाइस्ड कॉइन। तीसरा क्या है कि अनबाइस्ड कॉइन है। आगे कर रहा है कि वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस्ड। अब तीनों में से एक कॉइन को चुना जाता है और टॉस किया जाता है। इट शोज हेड्स, ये क्या दिखाता है? हेड को दिखाए। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज टू हेडेड कॉइन। क्या बोल रहा है? हेड के लिए हमको चाहिए, मतलब जो तीसरा घटना घटेगा ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कितने सिक्के हैं? 3 सिक्के हैं। C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया। तो C1 को मान लेना है E1, C2 को कितना मानेंगे बताइए? E2। और इसको कितना मानेंगे? E3। 3 सिक्के हैं। हम मान लिए कि 3 सिक्के में, थोड़ा और नीचे लिखे, हाँ, लेट E1 कॉमा E2 एंड E3 बी द फर्स्ट कॉमा सेकेंड एंड थर्ड कॉइन एंड थर्ड कॉइन। जरा आप लोग बताइए कि 3 सिक्का है, तो पहला सिक्का को चुनने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, दूसरा को चुनने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, और तीसरा को चुनने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? कुल कितने सिक्के हैं? 3 सिक्के हैं। और किसी एक को चुनेंगे, पहला चुनेंगे, तो प्रोबेबिलिटी कितने हो जाएंगे इनके, बोलिए? 1/3। दूसरा को भी वही आएगा, 1/3 और 1/। हाँ 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 हाँ। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को दिक्कत है? हाँ। अब तीसरा क्या कर रहा है कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है कि हेड आएगा, तो हेड किससे आएगा? या तो इससे आएगा, या इससे आएगा, या इससे आएगा। तो लेट ए बी द इवेंट दैट रिप्रेजेंट, मतलब दिखाता है, रिप्रेजेंट्स हेड्स। देयरफॉर, अब आप लोग बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसमें 3 है, 3 तक जाएगा। A/E2 कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 कितना होगा? जरा बताइए तो आप लोग, बताइए। जरा आप लोग ध्यान देंगे। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 कहने का मतलब क्या है कि हेड आएगा लेकिन पहले कॉइन में आएगा। तो पहला कॉइन को क्या कह रहा था, आपको याद है? पहला कॉइन कह रहा था जिसमें दोनों तरफ हेड है। अब जरा बताइए, दोनों तरफ हेड है तो, जैसे अगर एक तरफ हेड एक तरफ टेल आता है तो हेड या टेल आता है। अगर किसी सिक्के में दोनों तरफ हेड ही है तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, कौन बताएंगे?
हेड आने का प्रोबेबिलिटी सोच समझ लीजिए तब बताइए। किसी को दिक्कत है? मतलब हेड 2 बार आ सकता है, यही ना होगा? हेड 2 बार आ सकता है या टोटल भी 2 बार है, 2/2 कटने पर कितना आता है? हाँ, ऐसा कोई ऐसा दुनिया में क्वेश्चन ही नहीं है जिसका प्रोबेबिलिटी नहीं आएगा। अरे प्रोबेबिलिटी तो संभावना होता है, किस चीज का संभावना नहीं होता है बताइए आप? हाँ, अब बताइए। अरे हाँ, बताइए। कोई ऐसा चीज जिसका नहीं है संभावना? चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 बताइए तो। क्या बोलेगा वो, चला दिना तो उसी में लगा रहता है। A/E2 जरा ध्यान देंगे। दूसरा जो कॉइन है, दूसरे कॉइन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हेड कितना परसेंट केस में आता है? हेड 75% केस में आता है। तो 75%, तो 75% को 75/100 कर लीजिए, 25 तिहाई 25 चौका। इसका मतलब है 3/4। इसका मतलब है 3/4। ठीक है, अब बताइए आप प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। तीसरा क्या करेगा? तीसरा अनबायस्ड मतलब सिंपल जैसा होता है वैसा कॉइन है, तो एक तरफ हेड होगा एक तरफ टेल होगा, तो उसमें क्या होगा? हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2। इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताइए। ये ऐसा कॉइन था जिसमें दोनों तरफ हेड है, दोनों तरफ हेड तो 2 बार हेड आएगा, टोटल भी 2 होगा, 2/2 एक होता है। ये स्पष्ट इसमें लिखा ही हुआ है कि 75% केस में हेड आता है। तो हेड 75% केस में 50% जाकर 100 कर दिया, हल कर दिया। और तीसरा कह रहा है कि सिंपल एक तरफ हेड और एक तरफ टेल। अनबायस्ड का मतलब हम बताए हुए थे, अनबायस्ड मतलब नेचुरली जो होना चाहिए वो है। ठीक है, तो ये हेड कॉमा टेल, तो इसमें हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? आप बताइए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किस सिक्के से कह रहा है, बोलिए तो। लास्ट में लिखा होगा किस सिक्के को लेना है। E1/L है, E2/L है, E3/L है, कौन सा बता देंगे हमको? अगर समझ गए तो बताइए कौन से सिक्के लें। E1 ले कि E2 ले कि E3 ले? E1 भैया क्यों लेंगे? E1 लेंगे कि E2 लेंगे? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द टू हेडेड? तो टू हेडेड वाला पहला था कि दूसरा था कि तीसरा था, कौन था? टू हेडेड वाला कौन था? तो E1/A लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मान डाल लीजिए, P(E1) इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। और नीचे 3 तक जाएंगे, इसमें 3 है तो 3 तक जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। ठीक है, और हल कर लीजिएगा। हो जाए तो बोलिए। हो गया? कोई लिख रहे हैं? अगर कोई लिख गए तो कोई ऐसे जवाब है जो 7 नंबर क्वेश्चन पढ़कर हमको समझा दे। अगर इतने क्वेश्चन आप समझ गए तो 7 नंबर क्वेश्चन कोई ऐसे हैं जो समझा दें। अगर हो तो एक एक करके बताइए इनको समझ में आ गया।
क्या बताइए। अच्छा। हाँ। अच्छा अच्छा, तो 3 इवेंट मान ले। चलिए, आप लोग कहते हैं तो हमको मानने में क्या जाता है। नहीं, आप लोग इस एज में बच्चा गलती, इस एज में बच्चा गलती ही नहीं करता है। हाँ बोलिए। अच्छा। तो स्वराज, स्वराज को ट्रक की क्या जरूरत है, उसकी तो एजेंसी ही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 में E1 E2 E3, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या करें कि एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 200 स्कूटर ड्राइवर, 400 कार ड्राइवर्स, सॉरी 1000 चला, 2000, 4000 एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स। कोई इंश्योरेंस कंपनी है जो इंश्योरेंस करती है 2000 स्कूटर के ड्राइवर का, 4000 कार के ड्राइवर का और 6000 ट्रक के ड्राइवर का। कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट्स, ये तो कल वाली बात आ गई। चला, 3 तरह के ड्राइवर हैं। तो सबसे पहले तो मान लीजिए E1 E2 विद इवेंट दैट इवेंट ऑफ, कौन कौन ड्राइवर है। पहला स्कूटर ड्राइवर, स्कूटर ड्राइवर कॉमा कार ड्राइवर्स कॉमा, तीसरा क्या था, ट्रक ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर। ठीक है, तो अब जरा बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना होगा, कौन बताएंगे। देखिए इसमें कैसे करेंगे। हाँ बताइए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 2000 मतलब कितना, हम लोग E1 ले रहे हैं तो E1 का मतलब पहला वाला है स्कूटर ड्राइवर, तो 2000 है और तीनों ड्राइवर को जोड़ लीजिए तो 12000 हो जाएंगे। 12000, 3 जीरो से 3 जीरो, 2 से 6 बार में मतलब 1/6 निकल गया। फिर बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आएगा। कार ड्राइवर्स 4000 है। हाँ, 4000/12000, 3 जीरो से 3 जीरो, 4 से 3 बार में तो 1/3 आ गया। और तीसरा बताइए, तीसरा बताइए, 6000/12000, ये तो 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में 12000 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/10। अब रिप्रेजेंट विद द दैट इवेंट दैट क्या चीज कह रहा था। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट। अच्छा, एक्सीडेंट शो कर रहा है। दैट इवेंट्स ऑफ, क्या लिखे हम, लेट ए बी द इवेंट, एक्सीडेंट को लिखना था ना, दैट सोच, दैट सोच एन एक्सीडेंट ऑफ ए ड्राइवर, किसी ड्राइवर के एक्सीडेंट को शो करता है। तो अब जरा बताइए तो A/E1 कितना होगा, A/E2 कितना होगा, तीनों दिया हुआ तुम्हारे पास। ये पहला, अगर ये स्कूटर से एक्सीडेंट होगा तब प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तीनों से एक्सीडेंट का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, देखिए तो। हाँ, पहला से कितना है एक्सीडेंट, 0 पॉइंट, हाँ बताइए। हाँ हाँ हाँ। हाँ, किसी ड्राइवर के एक्सीडेंट को शो करता है ये, एक्सीडेंट ही तो लिखे हैं। दैट शोज जो दिखाता है एन एक्सीडेंट ऑफ ए ड्राइवर, किसी ड्राइवर के एक्सीडेंट को दिखाता है। क्या दिक्कत, 0.15। क्या आप लोग, क्या आप लोग अब हल नहीं कर लीजिएगा। नीचे क्या, नीचे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर, वही